हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हॉस्पिटैलिटी मेंटर। और मैं आपका हॉस्पिटैलिटी मेंटर शेफ रवि सावंत आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। और आज मेरे टॉपिक का डिस्कशन है कि ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होती है। ये टर्म अक्सर इस्तेमाल होता है एक हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट के दिमाग में, जो एस्पायर कर रहा होता है, जो पढ़ रहा होता है वो तो जान ही चुका होता है, पर जो होटल मैनेजमेंट करना चाहता है वो ये अक्सर जानना चाहता है कि ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होती है। और एक और टर्म अक्सर यूज होता है होटल इंडस्ट्री में, जिसका नाम है कैजुअल ट्रेनिंग। अब ये दोनों ट्रेनिंग्स हैं मगर दोनों अलग अलग हैं और दोनों को करने के अलग अलग नियम है। और मेरा मानना है कुछ तय पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए जिसके हिसाब से आप अपनी ट्रेनिंग का सदुपयोग कर सकें, उसको अच्छे तरीके से कर सकें। देखिए, एक क्लासिकल डिग्री कोर्स जो होटल मैनेजमेंट का होता है वो 3 साल का होता है। अब 3 साल के कोर्स में यूजुअली ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज का पैटर्न है, सेकेंड ईयर में आपको एक ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। ये ट्रेनिंग अगर आप समझ सकें तो ये आपके दिमाग में एक इंटरेस्ट जगाने का तरीका है कि जब आप अपना कोर्स खत्म कर लें उससे पहले आप डिसीजन ले सकें कि मैं होटल मैनेजमेंट करने के बाद किस विभाग में यानी किस डिपार्टमेंट में एक होटल में ज्वाइन करना चाहूंगा। तो इसकी प्लानिंग आप अपने कॉलेज में ही कर सकें और अपने इंटरेस्ट लेवल को आप समझ सकें, इसके लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिजाइन की जाती है और इसे करनी जरूरी होती है। तो जब आप पहले साल पढ़ाई कर लेते हैं और लगभग आपको एक अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि क्या क्या विभाग किचन के होते हैं, जिसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वो चुन लेता है कि भाई साहब मुझे तो इस फील्ड में जाना है। कई बार वो डिसीजन उसका गलत भी होता है, जब क्योंकि उसको जांचा परखा तो नहीं होता है। क्योंकि कॉलेज में काम करना और रियल लाइफ होटल में जाके काम करना, दोनों में थोड़ा फर्क तो देखिए है। तो जब आप सेकेंड ईयर में पहुंचते हैं तब आपको किसी 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और वहां जाके आप सही माने में पहचानते हो होटल इंडस्ट्री को कि कैसे ये काम करती है और कैसे इसमें परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसी इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए, होटल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ग्रूमिंग की होती है, आपकी लैंग्वेज की होती है, जो आपको होटल में जाके सुधारने का मौका मिलता है। तो जो आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है वो आपके ऊपर कई तरीके से काम करती है। आपकी ग्रूमिंग तो अच्छी करते ही करती है, आपको अपने इस करियर के बारे में और ठीक से बताती है। इसीलिए ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगभग 6 महीने की होती है। इसमें होटल के लगभग 4 विभाग, जैसे इसमें हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, किचन और एफएनबी सर्विस में आपको काम करने का मौका मिलता है। हालांकि बहुत जूनियर लेवल पे ही आप काम कर रहे होते हैं क्योंकि आप काम सीख रहे होते हैं अभी। तो आप जब ये काम करके 6 महीने का वक्त यहाँ गुजारते हैं तो लगभग आपको अंदाजा हो जाता है कि मेरा इंटरेस्ट तो साहब फ्रंट ऑफिस में काम करने का है, मैं अपना करियर फ्रंट ऑफिस में बनाना चाहता हूँ, या मैं शेफ बनना चाहता हूं, या मैं हाउसकीपर बनना चाहता हूं। वो आपकी डिपेंड है क्योंकि सारे विभाग इक्वली अच्छे और इंपॉर्टेंट है। इसलिए 6 महीने का जो वक्त है इसको हम टेक्निकल भाषा में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहते हैं, जो 3 साल का एक प्रमुख हिस्सा है। अगर आपने ये कंप्लीट नहीं करी है तो आपको डिग्री अवार्ड नहीं की जाएगी, इसलिए इसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से जरूर कीजिए। अब एक दूसरे टर्म की जो मैं बात आपसे कर रहा था, जिसका नाम है कैजुअल ट्रेनिंग। अब नाम ही कहता है कि कैजुअल है, कोई स्ट्रक्चर तो देखिए ये है नहीं, इसका नाम ही कैजुअल ट्रेनिंग है। जैसे कैजुअल लीव होती है, अनप्लान्ड। अब होता क्या है कि होटल्स के साथ बहुत कॉलेजेस अटैच्ड होते हैं क्योंकि वो उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो उसके अवेज में कुछ चाहते हैं। जैसे आज मेरे होटल में आज 500 लोग की पार्टी है, 600 लोग को पार्टी है, तो उन्हें कुछ हेल्पिंग हैंड्स चाहिए होते हैं कि आके जो कुछ एक्स्ट्रा काम है जिसके लिए उनको परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं रखना चाहते हैं, तो वो एक कॉलेज को इनवाइट करते हैं कि भाई आप हमें कुछ स्टूडेंट्स दे दीजिए, क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज है, वो ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेते हैं, ग्रूमिंग उनकी अच्छी हो गई है बिकॉज वो एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, वो आके हमको हेल्प कर देंगे। यूजुअली ये ट्रेनिंग एफएनबी सर्विस और किचन में ही होती है, मगर कई होटल्स हाउसकीपिंग में भी ये ट्रेनिंग कराते हैं।
अब ये कैजुअल ट्रेनिंग आप जाते हो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जैसे होटल की रिक्वायरमेंट होती है। यूजुअली बड़े शहरों में पिक एंड ड्रॉप भी दे देता है होटल, और 450-500 रुपए या 1000 रुपए तक का आपको पेमेंट भी कर देता है। खाने पीने को तो देखिए मिल ही जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सपोजर। वो पैसे से परे है, खाने पीने से परे है। जो आपको सीखने का, देखने का मौका मिलता है वो अभूतपूर्व है। मैं आपको बताऊं, जब मैं अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स कलकत्ता से कर रहा था, एकदम रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात है। देखिए, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। मैंने बेबी कॉर्न और सॉसेजेस तो देखे ही नहीं थे। अब ये बात देखिए 80 का दशक है, जब मैं 90 के दशक में होटल मैनेजमेंट 94 में करने गया साहब। अब 94 के समय तक तो ना सैटेलाइट टेलीविजन था इंडिया में, और कुछ खास अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी। रेस्टोरेंट के नाम पे हम डोसा और छोले भटूरे ही खाना खाने जानते थे। तो ये बेबी कॉर्न और सॉसेजेस तो मैंने देखे ही नहीं थे। मैं पहली बार जब ताज बंगाल में ट्रेनिंग करने गया, मैंने बेबी कॉर्न्स देखे, छोटे छोटे भुट्टे। मैं तो देख के हैरान ही रह गया। उसे खाया भी, उसे छुआ भी, और सीखने का मौका मिला। और ये मौका मुझे कैजुअल ट्रेनिंग की वजह से मिला, क्योंकि 1-2 दिन की ट्रेनिंग थी वो, और वहां पे मैंने बहुत कुछ देखा। मैंने मशरूम्स देखे, मैंने सॉसेजेस देखे, मैंने तरह तरह के अल्कोहलिक बेवरेजेस देखे, मैंने सर्विस करने का एक नया ही तरीका देखा। तो ये सब चीजें मैंने कैजुअल ट्रेनिंग से भी सीखी। तो अगर आप अपनी कैजुअल ट्रेनिंग को सीरियसली लेंगे, इसको जस्ट एक लेबर की तरह नहीं काम करेंगे अपना, तो आपको जरूर कुछ सीखेंगे। देखिए, होटल तो आपको एक लेबर की तरह काम ही कराएगा, मगर आपको उस लेबर में से कुछ सीखना है, ताकि उनका जो मकसद है वो भी पूरा हो सके, और जो आपका मकसद है वो भी पूरा हो सके। तो ये फर्क है कैजुअल ट्रेनिंग और एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी, और अगर कुछ जरूरत और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वैसे अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं और आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, मेरा एक चैनल है नाइफ एंड कैमरा, जहां मैं प्रोफेशनली कुकिंग सिखाता भी और बनाता भी हूं। जाके उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, शायद आपकी मदद हो जाए। तो चलिए खत्म करते हैं इसको यहीं पर ही। मैं आपका हॉस्पिटैलिटी मेंटर रवि सावंत यहां से आपसे गुड बाय करता हूं। थैंक यू।